सारे जो नॉर्थ पोल साउथ पोल वो पिघल रहा है। और अच्युतानंद ने भी लिखे थे नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों अपना दिशा बदलाएंगे। दिशा क्यों बदलेंगे? अच्युतानंद ने लिखे प्रचलित यदि मेरु शीतता जाति बन्ही, यानी मेरु चल प्रचल होगा। और वैज्ञानिक लोग ने भी अभी बोल रहे हैं उत्तर मेरु दक्षिण मेरु अपना स्थान से अग्रसर हो रहे हैं। अच्युतानंद ने उसको 600 साल पहले लिखे थे। तो मेरु का चल प्रचल का कारण ये सत्ययुग में सूर्यदेव पश्चिम दिग में उदय होंगे और पूर्व दिग में अस्त होंगे। इसी कारण जो उत्तर मेरु दक्षिण मेरु ऐसे रहें वो अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। उसी हिसाब से धरती को भगवान रखेंगे और सूर्यदेव को उदय हमारे देश में देखेंगे। किस समय? पश्चिम दिग में सूर्य उदय देखेंगे और पूर्व दिग में अस्त होंगे। तो ऐसे समय की ओर ये तत्व बड़े पवित्र तत्व है। और मुंबई जैसी शहर समुद्र के किनारे में है। कम से कम 15% 20% जल प्रवाहित होगा। जो कोस्टल बेल्ट है वो जल में समाहित होंगे। और ऐसे भी भविष्य मालिका के अनुसार द्वारिका जो है जल में है वो ऊपर आएगा। भगवान धरती को ऐसे रखें फिर ऐसे करेंगे तो द्वारिका निकल जाएगा। द्वारिका का पुनर्निर्माण होगा। ये भी भविष्य पुराण में रचना, क्योंकि प्रभु आएंगे कलियुग के कारण द्वारिका जल में है। और यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, कनाडा जैसे देश का 70% समुद्र में समा जाएगा, ये लिखा है। 70% अमेरिका जैसे बड़े देश, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, कनाडा, इंग्लैंड सब 70% जल में समाहित होके छोटे छोटे भूखंड बन के रहेंगे। कलियुग के कारण असुरों ज्यादा निवास करते हैं, उनका भूमि ज्यादा मिला है उनको। और भारत का जितना भूमि है, भारत का भूमि बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां धर्म है। वहां पर जीव हत्या, गोहत्या, पाप, मदिरा, कामना, वासना सब कुछ चलता है। तो उसी कारण कलियुग से उनको ज्यादा जमीन मिले हैं और ज्यादा प्राचुर्य, वैभव, संपत्ति मिले हैं। पर सत्ययुग जब आगमन होगा उनको तो ऐसा नहीं मिलेगा। इसी कारण सारा यूरोप को भगवान के इच्छा से, उनका इच्छा बिना कुछ नहीं। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका पहले से बताता हूं, देखोगे आगे क्या हो रहा है। कनाडा और इंग्लैंड जल में जल समाधि लेंगे और प्रभु अपना जोग माया शक्ति से, पहले जल प्रलय होगा पर जोग माया शक्ति से प्रभु धरती को ऐसे रखेंगे, भारत सबसे ऊंचे रहेगा और रख के यहीं पर भगवान राम राज्य का शुरू करेंगे अपना इच्छा से। और ऐसे समय आएगा जिस समय पर भूकंप 16.8 तक आएगा। भारत में भी ऐसा भूकंप होगा, पर उसी समय सारे बड़े बड़े सभ्यता कहीं पाताल को चल जाएंगे। और जो भक्त लोग जो गणपति मंडल में रह के कार्य करेंगे, गणपति मंडल का पुनर्गठन के लिए हम आए। जो भक्त लोग त्रिकाल संध्या, दुर्गा माधव स्तुति, 16 नाम, 10 अवतार, भागवत जी पठन करेंगे, वही भक्त लोग एक स्थान पर रहेंगे जिसको भगवान सारे आपद से रक्षा करेंगे।
आज्ञा देवे वासुकी की मुंड टेकिबाकू मो भक्त थिबा स्थान रे पहाड़ होइब जल पवन वर्षा किछि न करि परिबो। ओडिया में लिखा है इसको। वसु माता को, धरती माता को बोलेंगे जहां जहां मेरे भक्त हैं उस स्थान को ऊपर रखो ताकि भक्त लोगों को कोई पंचभूत का आपद जल पवन In southern Turkey, buildings crumble like sand. और मानव सभ्यता को बचाने के लिए जगन्नाथ संस्कृति में भविष्य पुराण का रचना किया गया और ये भी लिखा गया था जब कलियुग को 5000 साल जाएगा उसी समय ये भविष्य पुराण भक्तों का उद्धार के लिए प्रचार किया जाएगा और लोग, भक्त लोग, जो अच्छे लोग हो उसको पढ़ के फिर भगवान की भक्ति में आके एक पवित्र मानव बन के राम राज्य बनाने के लिए कार्य शुरू करेंगे। और एक तत्व बताता हूं, अच्युतानंद ने 600 साल पहले लिखे थे, अधीन रे आंब कढ़ी आचरिब अधीने लिंब बौल अकाले कोकिल राबिब बारंग पुरुष पुत्र प्रसव। इसका उड़िया में रचना है इसकी, यानी अन सीजन में कई कई स्थान पर आम की पेड़ में आम फल फलेगा। बारिश के मौसम में सभी आम की पेड़ में नहीं। युग परिवर्तन का संकेत के लिए आम सबसे शुभ वृक्ष है। आम का जो वृक्ष है वो हमारा गणपति के कलश पूजा में लगता है, उनका पत्ते बहुत पवित्र है। और सत्ययुग का आगमन कारण आम की पेड़ में कई कई बेमौसम में आम की फल देखोगे। नीम की पेड़ में कई कई स्थान पर बारिश के मौसम में फूल फल होगा और रात को कोयल गूंजेगा। रात को कोयल गूंजेगा क्यों? हम तो देखते हैं 15 साल से कोयल रात को गूंजता है। आपको यहां होता है नहीं होता है मेरे को मालूम नहीं, पर उड़ीसा में होता है। अयोध्या में मैंने था, अयोध्या में भी सुना। आप लोग सुने थे? हाँ? तो ये सालों भर कोयल क्यों गूंज रहा है? और आम की पेड़ में कौन सा सीजन में फूल होता है? फागुन मौसम में, फागुन मौसम में होता है ना। और ये सालों भर तो आम की पेड़ में कई कई जगह पर होता है, सभी जगह पर नहीं होता है। इसका कारण यही है, सत्ययुग में सालों भर मौसम हेमंत ऋतु, बसंत ऋतु जैसा रहेगा और जीव जंतु को इसका आगमन का सूचना हो गया, वो गूंज रहे। सालों भर मौसम निराला रहेगा, पूरा सुंदर बसंत ऋतु रहेगा और लोग आनंद में जीवन बिताएंगे। इसी कारण कोयल रात को, दिन को, सभी समय घूम घूम के अपना आवाज दे रहा है। युग परिवर्तन का संकेत है। और क्या संकेत होगा? और संकेत जितना धरती पर ज्वालामुखी है जो 5000 साल पहले सुप्त है, जो 10,000 साल पहले डेड बन गए थे, 15,000 साल, जिसका हिस्ट्री है, एक एक करके उगल रहा है। और सबसे बड़ा दुख के कारण है ये, उत्तर मेरू में भी 1 किलोमीटर का ज्वालामुखी फटा है। आप लोग को जानकारी है ना? नहीं। उत्तर नॉर्थ पोल में 1 किलोमीटर लंबाई धरती फट के अग्निगिरी का उदगिरण ज्वालामुखी फट रहा है। उसका लंबाई चौड़ाई 1 किलोमीटर है। उत्तर मेरू में होगा तो क्या विनाश होगा? तो ये बहुत बढ़ता जाएगा, इतना आसान नहीं। ये इतने तेज से बढ़ेगा जैसे हम चाहते चाहते काल परसों, साल 2 साल 3 साल में विनाश देखेंगे। तो इसीलिए कुछ मानव बचेंगे, जिस मानव सत्ययुग का निर्माण करेंगे उसी मानव के लिए भविष्य पुराण का रचना है। बहुत बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत
महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। लोग जानने लगे हैं, आगे भारत जानेगा, विश्व जानेगा, और भक्त लोग रह जाएंगे, पापियों का विनाश हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? माधव नाम भजन करने से भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। उनके ऊपर गोलियां लगेगा नहीं, ये लिखा है। जो माधव नाम भजन करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, उनकी ऊपर गोलियां, मिसाइल, आटमिक भी काम नहीं करेगा। बोले प्रेम से आनंद एक बार हरी हरी जय श्री माधव।